भारत सरकार ने पाम ऑयल के आयात को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अपने इस फैसले में भारत सरकार ने 3 लाख टन से ज्यादा रिफाइंड पाम ऑयल के आयात की मंजूरी रद्द कर दी है। भारत सरकार ने यह कदम दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते के मद्देनजर रखकर उठाया है, जिसके तहत अब तक नेपाल और बांग्लादेश को भारत को पाम ऑयल बेचने के लिए आयात शुल्क नहीं चुकाना पड़ता था। हालांकि अपने इस कदम से भारत दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते के किसी नियम का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते की जरूरी शर्त के मुताबिक दोनों देश खुद पाम ऑयल का उत्पादन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से भारत ने आयात को रद्द करने जैसा सख्त कदम उठाया है। साफ्टा समझौते में शामिल कई देशों में दूसरी जगहों से आए सामान पर बहुत ही कम आयात शुल्क या बिना किसी शुल्क के आयात किया जाता है। इन देशों से अब तक आयात किए जा रहे वस्तुओं पर अगर गौर करें तो पाम ऑयल, मसाले और टायर समेत कई वस्तुओं पर आयात शुल्क नहीं लगता है, लेकिन इसमें साफ्टा के कई प्रावधान का दुरुपयोग किया जा रहा था। इन देशों से आयात की जा रही वस्तुओं में गड़बड़ी की जा रही थी, क्योंकि ये देश खुद इन चीजों का उत्पादन नहीं करते थे, बल्कि कुछ लालची आयातक और व्यापारी अपने सामान को इन देशों के जरिए भारत को बेचने की कोशिश करते थे, ताकि मुक्त व्यापार समझौते के तहत इन देशों को आयात शुल्क में मिलने वाली छूट का वो लाभ ले सकें। लेकिन अब केंद्र सरकार रिफाइंड कुकिंग ऑयल के आयात को भी हतोत्साहित करना चाहती है, क्योंकि घरेलू रिफाइनरियों को अपनी क्षमता बढ़ाने का इससे मौका मिलने की पूरी उम्मीद है। भारतीय उद्योग ने भारत सरकार के नेपाल और बांग्लादेश से पाम ऑयल के आयात को रद्द करने के फैसले पर खुशी जताई है। इन उद्योगों से जुड़े भारतीय व्यापारियों का कहना है, लंबे वक्त से मुक्त व्यापार समझौते के उल्लंघन को देखते हुए ये कदम बेहद जरूरी था, क्योंकि लालची प्रवृत्ति के लोग इससे भारत का नुकसान कर रहे थे। हाल ही में पीएम मोदी ने भी राष्ट्र के नाम संबोधन में अपने प्रोडक्ट्स के लिए वोकल होने की लोगों से अपील की है। उम्मीद की जा रही है कि कोरोना काल में भारत अपनी आत्मनिर्भरता का लोहा हर क्षेत्र में मनवा कर दम लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।